गोविंदपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5, जहाँ की सड़क, जलापूर्ति व्यवस्था, बिजली, नाला सबकी स्थिति काफी खराब थी। उसके बाद पिछले 2 वर्ष से चुनकर आए जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष सिंह इन दिनों अपने काम के बल पर परितोष सिंह अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। गोविंदपुर में जलापूर्ति की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सफाई की समस्या हो या किसी समस्या पर जनता के साथ खड़े रहते हैं। आज उनसे अभी की वर्तमान स्थिति पर हम लोग जानना चाहेंगे कि स्थिति क्या है या उन पर आगे उनकी क्या योजना है। तो rjmedia.live के इस पॉडकास्ट में परितोष जी का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। परितोष जी, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले सड़क पे हम लोग आते हैं। जो यहाँ की मुख्य समस्या थी पिछले जो जलापूर्ति योजना को लेकर, जो सड़क खोदा गया, सड़क बनाया गया, सड़क खराब स्थिति में था। अभी सड़क की क्या स्थिति है और सड़क का काम मतलब कहाँ तक कंप्लीट हो गया है? देखिए, 3 वर्ष हो रहे हैं जिला परिषद बने हुए। 2022 में चुनाव हुआ था और कहा जाता है कि हम लोग बहुत जो मूलभूत समस्याएं थी, गोविंदपुर का जो समस्या था वो सड़क का था। चाहे वो सड़क मेन रोड की हो, बाजार रोड की हो, चांदनी चौक से जुड़ने वाली रोड थी, सारी सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उस समय हम लोगों के माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी थे और उनसे हम लोगों ने मिला और बताया, तो उन्होंने उस समय 5 करोड़ के रुपए का लगभग फंड दिया, जो कि 5 करोड़ जी, जो कि लगभग 6 किलोमीटर सड़क था, जिसमें से गोविंदपुर में 14 सड़कों का निर्माण हुआ। कौन कौन मुख्य सड़क? हाँ, आप जब देखिएगा, मैं एक नीचे भोला बागान का मुख्य सड़क, जो भोला बागान के चौक से लेके भोला बागान अखरी तक जाता है, पहला वो सड़क था। दूसरा सड़क बना शेष नगर का। शेष नगर जो कंपनी है दास फैक्ट्री, उससे सड़क जो होते हुए वो सड़क आखिरी शेष नगर तक गई, जो बरसों से नहीं बनी थी। वो सड़क आधा बनी थी, आधा नहीं बनी थी। तीसरा सड़क आप आइएगा तो जो शेष नगर शिव मंदिर है, वहां से होते हुए हाट बाजार के पीछे से होते हुए बजरंगबली मंदिर होते हुए एवियन स्कूल को टच करती हुई एक सड़क। 3 सड़क हुआ। चौथा जब आप सड़क में आइएगा तो हाट बाजार जो मुख्य सड़क है, जो गोविंदपुर का लाइफ लाइन है, जो गोविंदपुर को पूरा यू शेप में ये बनाता है, तो वो सड़क पूरा मुख्य रोड जो रिंग रोड जैसा। और फिर आप देखिएगा कि जो डिस्पेंसरी मोड़ है वो सड़क मार्केट लास्ट राम मंदिर तक, फिर राम मंदिर से इस सड़क को जोड़ा गया। 7 सड़कें हुई। फिर आप देखिएगा कि रांची रोड से एक सड़क, जो विवेक नगर के लोग, अगर कल कहीं आग लगती है, कुछ लगती है, तो पूरे अतिक्रमण के चलते इधर से कोई ये नहीं था, तो विवेक नगर के लिए एक रोड रांची रोड से होते हुए, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के घर होते हुए और फॉरेस्ट का जमीन होते हुए वो विवेक नगर को टच कर रही है। थाना का बगल से, थाने से एक सड़क जो पूरा थाना से होते हुए अंडर ब्रिज से लेते हुए और लास्ट लाइन सिंगल को टच किए, जो बहुत स्थिति खराब थी। एक सड़क आप देखिए रेलवे अंडर ब्रिज। हाँ, रेलवे अंडर ब्रिज तक। वहां तो रेलवे ने हमें अनुमति नहीं दी, हमने रेलवे से अनुमति मांगा था, लेकिन उनका लिखित आदेश आया कि आप अंडर ब्रिज के अंदर सड़क नहीं बना सकते, नहीं तो वो सड़क भी बनता। थाना के पास से लेके रेलवे फाटक तक एक सड़क थी, छोटी सड़क, उसको बनाया गया। उसके बाद आप 3 तल्ला चौक से लेकर जनता फ्लैट के अंदर तक की जो सड़क थी, 3 तल्ला चौक से लेके जनता फ्लैट था, और एक मुख्य सड़क जो सारंग बेड़ा बस्ती से लेके 3 तल्ला चौक तक आती है, वो सड़क। और 14 जो सड़क था, जो सबसे इंपॉर्टेंट सड़क था, चांदनी चौक से लेकर विवेक विद्यालय होते हुए, और वो सड़क चले गई आपका विवेक नगर अंतिम तक। तो भैया 6 किलोमीटर सड़क। और एक से तब तो लगता है कि गोविंदपुर का लगभग सड़क कवर हो गया। आप देख लीजिए, आप भी जनता के बीच में है, जो मुख्य सड़कें थी कवर हो गई। और एक सड़क 5 करोड़ रुपए का, और जो शेष नगर से लेके कालीकीकरण होते हुए खगड़ीपाड़ा मैदान, और जो आदाजी के बाद से वो सड़क नहीं बनी थी, वो अलग है कालीकीकरण, पूरन सेठ जी के दुकान से बगल से लेके और खैर बनी फाटक तक 4 किलोमीटर सड़क। तो इस महागठबंधन की सरकार ने 10 किलोमीटर
से ज्यादा सड़कें दी और 10 करोड़ रुपया से ज्यादा सड़क निर्माण में दिया। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि अभी और 24 सड़कें, गोविंदपुर का कोई भी सड़क नहीं, 24 सड़कें और हमारी लूप लाइन में है, जो कि अगर आ जाती है तो वो भी फंड 7 करोड़ से ऊपर का है। 9 किलोमीटर सड़क है, जिसमें घोड़ा बांधा, बारी नगर और गोविंदपुर और फाटक के पार की भी कुछ सड़कें हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सड़कें हैं और आज तक नहीं बन पाई है। तो उसमें 24 सड़कों का लिस्ट है। और हम लोग बहुत, जब ये फंड आया था तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। ये जो सड़क है आपका चांदनी चौक से लेके तीनतल्ला चौक तक, ये 12 फीट की सड़क थी। 2-3 महीना इसलिए विलंब में हुआ कि इसको हम लोग 14 फीट की थोड़ी चौड़ाई कराए, क्या कि इसमें लोड ज्यादा था। तो लगभग सड़कें, यह मेरे कहने की बात नहीं है, आप धरातल पर जाके देख सकते हैं। आपके माध्यम से ये और बताना चाहेंगे कि जनता कहती है कि कुछ लोग, विरोधी लोग, विपक्ष लोग कहते हैं गुणवत्ता सही नहीं है। तो उनसे मेरा यही अनुरोध है कि जब सड़कें बनती है उस समय को आप उसको रोकिए, काम अच्छा से करवाइए। अब तो बन गया, बाद में कहने का कोई फायदा नहीं हो। और सड़क कोई हम नहीं बनाते हैं, हम एजेंसी नहीं है। नेता हो चाहे कोई भी विधायक हो, सांसद हो, वो फंड रिलीज करती है, कोई एजेंसी काम निकालता है, टेंडर निकालता है, कोई ठेकेदार होता है जो काम को करवाता है। मतलब आपका कहना है कि मतलब जिनको भी विरोध करना है या जिनको सड़क की गुणवत्ता देखनी है वो बनते समय ही देखें, बनते समय देखें। उसके लिए प्रॉपर एजेंसी है। जैसे ये सड़क ग्रामीण विकास विभाग से बन रही है तो ग्रामीण विकास विभाग का ऑफिस है, आप वहां जाइए, वहां बताइए, उसके इंजीनियर है। कोई भी सड़क, उनको पहले सरकारी कार्य व्यवस्था समझना चाहिए। सिर्फ बोलना, हल्ला करना और फेसबुक में लिखने से नहीं होगा। ये ग्रामीण कार्य विकास के इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं, एग्जीक्यूटिव हैं। आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे नंबर ले सकते हैं, आप उनको फोन कीजिए कि इस जगह पे आपको खराब है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि सड़कें ही नहीं, हम लोगों ने 8 पुलियों का भी निर्माण करवाया, 8 पुलिया और कम से कम 400 फीट नाला। आप जाके देख सकते हैं, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के घर के बगल से पूरा विवेक नगर में पानी घुसता था और वो नाला नहीं, उतना बड़ा नाला इस क्षेत्र में नहीं होगा, उतना बड़ा नाला बना है जिससे पूरे गोविंदपुर का पानी जाता है। शिव मंदिर होते हुए वो लास्ट रोड नंबर 5 तक आप वो नाला बनाया गया है। तो वो भी इसी योजना में थी। 5 करोड़ में से सड़क नहीं था। और राम मंदिर से लेके डिस्पेंसरी मोड़ तक टोटल 8 पुलिया था, जो हमेशा जाम हो जाता था, रोड में पानी बना था। इसीलिए वो सड़क निर्माण होने में 1 साल लग गया, क्या कि पुलिया का निर्माण होना था। तो टोटल 8 पुलिया और ये है। और उस योजना में एक और पुलिया है जो कि विवेक नगर का पुलिया है। अगर वो योजना जो अगर धरातल पर 90% आ गई है, 10% अगर अभी बची हुई है, तो उसमें एक पुलिया भी है ना, हम 95% बोल सकते हैं। तो योजना लाना और उसको करवाने में समय लगता है। अभी जो सबसे ज्यादा मुख्य समस्या हमको लग रहा है कि गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को लेकर है, बीच बीच में व्यवधान आते रहता है, बीच बीच में ठेकेदार के द्वारा कहा जाता है कि नहीं पानी बंद कर देंगे, बिजली पैसा नहीं जमा करना है या पैसा लोग नहीं देते हैं। तो पैसा उसको सरकार से लेना है या मतलब पब्लिक से? पैसा कहाँ फंसा हुआ है? देखिए, मैं फिर उसके आपको बहुत पीछे से ले जाता हूँ। यह जो योजना है, यह ग्रामीण क्या बोलते हैं, विश्व बैंक के द्वारा और पेयजल विभाग के संयुक्त रूप से यह योजना की गई थी। किसने किया, कब किया, वो सबको पता है, किस समय इस योजना को धरातल पे लाया गया। जब यह योजना आई तो बाद में, जब 19 के बाद जब ये सरकार आई, तो जो एजेंसी इसको काम कर रही थी, IFLS, आप पता कर लीजिए कि वो देश में हर एक राज्य से ब्लैकलिस्टेड हो गई है और झारखंड से भी उसको ब्लैकलिस्टेड किया गया। ये सरकार आई तब उसको ब्लैकलिस्ट की। वो उसने पैसा पूरा उठा लिया था अधिकारियों के मिलीभगत से और काम नहीं हुआ था। तो सरकार ने उसको काम बंद करवाया और सरकार ने फिर उसी पैसे से, जो पैसा वो नहीं उठाया था, उसके थ्रू इसको संचालन का जिम्मा के लिए टेंडर निकाला। और साथ ही साथ एक टेंडर जो बची हुई बस्तियों में जो पेयजल की आपूर्ति जहां जहां उसने नहीं किया था, उसका बहुत बृहद जलापूर्ति में बहुत जगह कनेक्शन था, कनेक्शन के लिए भी टेंडर निकाला। तो उसमें एक पार्टी आई जेमिनी एंटरप्राइजेज, जिसने इसका संचालन का जिम्मा लिया कि इसको हम संचालित करेंगे। 5 साल का उनका टेंडर है। और एक कुंज इंटरप्राइजेस जो बोकारो की पार्टी थी, उसने जिम्मा लिया कि जो बची हुई बस्तियां हैं उसमें हम कनेक्शन करेंगे। आप देख लीजिए, गोविंदपुर के 12 बस्तियों में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है।
और मेरे पास पत्राचार का इतना पुलिंदा है। मैंने जब जब पत्राचार किया जिला परिषद के माध्यम से, रामपुर गिट्टी मशीन में पानी नहीं पहुंचा है, भोला बगान के बहुत क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंचा है, बिगली सिसुल के पीछे जो बस्ती बसी है उसमें पानी नहीं पहुंचा है, अनंत नगर में पानी नहीं पहुंचा है, सुभाष नगर में पानी नहीं पहुंचा है, खकड़ीपाड़ा के जो नीचे टोला है उसमें पानी नहीं पहुंचा है, गोविंदपुर के बहुत इलाकों में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है और बहुत जगह नहीं अभी मिलता। रजिस्टर्ड उपभोक्ता कितना है? आपके ये योजना 21 पंचायत के लगभग 26,000 रजिस्टर्ड उपभोक्ता है, जिसमें गोविंदपुर तो मात्र 5 पंचायत है। गोविंदपुर के बाद 19 पंचायत उधर के भी क्षेत्र के। कितने लोग को मिलना था और कितने लोग को मिला? ये जब योजना बनी थी तब तो 26,000 30,000 के योजना थी, लेकिन बहुत सारे 5-7 हजार घरों में पानी नहीं करने के लिए एक कुंज इंटरप्राइजेज को ठेका दिया गया था, लेकिन वो ठेका लेने के बाद वो अभी तक धरातल पे आया ही नहीं। हमने जब इस पे पत्राचार किया बहुत बार कि भैया आप आके काम कीजिए, तो शुरू का 1 साल हम लोगों को बोला गया कि सामान नहीं मिल रहा, पाइपलाइन का शॉर्टेज है, बहुत जगह पाइपलाइन का काम है। और अब जब हम लोग बात करते हैं विभाग से तो विभाग कहती है कि फंड का अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन तो ये पैसा तो उस समय का ही फंड पास था, 137 करोड़ रुपया में ही था, जिससे ये दोनों योजना संचालित हो रही थी। और जेमिनी इंटरप्राइजेज को पैसा जो है वो विभाग को देना था, विभाग उसके साथ 5 साल का एग्रीमेंट किया है। और इस बीच में जो जल सहिया थे, मुखिया थे, पंचायत समिति थे, जो एक कमेटी का गठन किया था, MBWSC कमेटी, मल्टी विलेज सप्लाई स्कीम कमेटी, तो उसके तहत हम इन लोगों को एक व्यवस्थित तरीका करना चाहिए था, जो कि 3 वर्षों में वो 2019 से लेके ये 2025 चल रहा है, तो अभी तक वो व्यवस्था विभाग क्यों नहीं बना पाया? मीटिंग होता है, उसमें सारे लोग जाते हैं, सारे प्रतिनिधि जाते हैं, जिनके जिम्मा है, ये जिला परिषद के जिम्मा में जलापूर्ति योजना नहीं है। यहाँ से बहुत सारे लोगों को केरला ले जाया गया, वहां ले जाके सिखाया गया, मॉडल दिखाया गया कि इस मॉडल से आपको चलना है। तो अगर आप पंचायत का जिम्मा लेते हैं, कोई मुखिया बनता है, कोई पंचायत समिति बनता है, कोई वार्ड सदस्य बनता है, तो जनता के बीच उसको रहना चाहिए, उनको उस चीजों को ये करना चाहिए। जल सहिया है जिसको डोर टू डोर कलेक्शन का है। इस बार जब हम लोगों ने बहुत बात किया और लोगों ने बोला होगा, उनकी भी कमेटी बनी, तो डोर टू डोर जा रहे हैं, तो लोगों से पहले 2 साल का पैसा मांग रहे थे, लोगों ने विरोध किया। उसमें हम लोगों ने भी बोले कि भैया एक साथ आदमी 2,000 रुपया 2,500 रुपया नहीं दे पाएगा, तो 6 महीना का होगा, लेकिन वो भी आपको सुचारू रूप से लेना होगा। जनता इतनी अच्छी नहीं है कि आपको जाके पैसा देगी और आपके घर में पैसा पहुंचा के आएगी, आपको व्यवस्था करना होगा। व्यवस्था में दोष किसका है, जनता का या विभाग का? विभाग का दोष है। मैं तो हमेशा कहूंगा विभाग का दोष है। अगर जनता का दोष रहता तो बिजली का भी बिल नहीं देता, जनता का दोष होता तो इसका भी बिल नहीं था। जनता को आपको सुविधा देना होगा, उसको बताना होगा, एक प्रॉपर चैनल बनाना होगा। इसी सब को लेकर हम लोग 3-4 रोज पहले जब जेमिनी इंटरप्राइजेज ने कहा कि हम आज भी पानी आपूर्ति बंद कर देंगे, पानी आपूर्ति उन्होंने बंद भी कर दिया। जेमिनी काम सही हो रहा है, मैं आ रहा हूं उस पर कि जेमिनी इंटरप्राइजेज ने कहा कि मैं पानी बंद कर दूंगा। हम लोग सारे लोग बैठे थे, अचानक ही जिला परिषद कार्यालय से हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने गए। हम लोगों ने उनको बताया कि सर, एक तो उनको पैसा नहीं मिल रहा है, उस भाई अगर एग्रीमेंट हुआ है तो पैसा मिलना चाहिए, वो उनका एक मुद्दा है। लेकिन जो योजना में जो होना चाहिए, जेमिनी इंटरप्राइजेज के एग्रीमेंट में है, जितना बड़ा पाइप का लीकेज है उसको मरम्मतीकरण करना है। आप चलिए गदड़ा में 3 साल से पानी बह रहा है, आप चलिए गोविंदपुर में इतना था, हम लोग पिछला बार भी आपको बताएं कि हम लोग 400 से ऊपर लीकेज को बंद करवाए, लेकिन मुख्य पाइपलाइन का लीकेज उसको बनाना था। पिछला बार गोविंदपुर थाना के आगे 6 महीना तक पानी बहते रह गया। बहुत बार हम लोगों को कहना पड़ा कि आप पानी दीजिए, बनाइए बनाइए, आंदोलन करना पड़ा, तब आप बना रहे। जब आपका एग्रीमेंट हुआ है कि बड़े पाइप का करना है तो मानते हैं ठीक है, आज पाइप फटा, आज आपको पता चला हुआ है, तो 10 दिन 20 दिन के अंदर तो बनाइए। 6-6 महीना तक थाना के पास पानी बहता रहा, उसके बाद रांची रोड के पास बहता रहा। तो आप जिम्मेदारी लिए हैं। कल दिन मेरा ये कहना है कि कल दिन अगर उनको पैसा मिल जाएगा जो उनको बकाया है, लेकिन जो पास्ट में 3 साल में जो जनता को तकलीफ हुई है उसका भरपाई वो कैसे करेंगे? पैसा का भरपाई तो सरकार कर देगी, मानते हैं पैसा उन्हें दे देगी, तो ये जो मौलिक अधिकार है आदमी का पानी का, उसको वो क्यों रोक देते हैं? इस वर्ष वो 3 बार मेरा पानी रोक दिए, जिसे 2 दिन कभी 2 दिन कभी 1 दिन पानी रोक दिए। और जहां तक आप
सवाल पूछ रहे हैं कि पानी का क्या है, तो वो तो जनता बताएगी ना कि वो शुद्ध पानी दे रहे हैं कि वो अशुद्ध पानी दे रहे हैं। वो बताएगी ना कि वो पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। अगर मेरा ये कहना है कि अगर वो शुद्ध पानी दे रहे हैं, उस क्वालिटी का पानी दे रहे हैं, तो गोविंदपुर में 16 वाटर प्लांट कैसे चल रहा है? कम से कम 12-13 वाटर प्लांट चल रहा है, कहीं टाटा मोटर्स के द्वारा पानी आ रहा है, तो वो सब कैसे चल रहा है आज? उसके बाद आप देखिए, पानी पीने योग्य नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका पानी पीने योग्य नहीं है। गदरा तक जाते जाते वो लोग, गोविंदपुर के लोग, उस पानी को अभी तक ये नहीं कर पाया। अच्छा, आप ऐसा कौन सा पानी टंकी है कि जो 2019 में बना, पानी सप्लाई हुआ, और 2025 तक वो एक बार भी पानी टंकी की सफाई नहीं की है? क्या उनके पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने पानी टंकी की सफाई की है? वो दिखाएं कभी का फोटोग्राफ, कभी वो पानी टंकी की सफाई की। हम पिछला बार भी उपायुक्त को बोले थे कि आज तक पानी टंकी की सफाई नहीं हुई एक बार भी। आप कैसे मान लेंगे कि उसका पानी? आप उनका WTP गए, आप जाके देखिए WTP की स्थिति। हम क्यों देखेंगे? उसके लिए इंजीनियर है, विभाग है। हम तो अपनी बात को करेंगे ना। अगर विभाग कहता है कि नहीं अच्छा पानी है, तो अच्छा पानी है, लोग पिए उसको, हम लोग तो मना नहीं कर रहे। लेकिन जो हकीकत है, वह पानी, नदी से जो पानी लिया जाता है, उसका जितने तरह जो IFLS जो प्रक्रिया बना के गई थी, वह प्रक्रिया का फॉलो नहीं होता है। अगर समय समय पर 5 सेंटर से स्वतंत्र एजेंसी जांच करे, क्या उनका एजेंसी ने, क्या सरकार के द्वारा, चाहे किसी के द्वारा स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाया गया कभी भी, एक रैंडमली? तब ना पता चलेगा कि उनके पास कुछ रिपोर्ट है। गोविंदपुर का एक बड़ा तबका जुस्को से पानी सप्लाई की मांग कर रहा है। हम लोग, आप उसके पक्ष में है या नहीं? हम ही लोग गए थे उपायुक्त महोदय से। और भी जनता है जो मतलब चाह रही है कि मतलब जो साइलेंट जनता है, हम लोग चाह रहे कि मतलब जुस्को का पानी सप्लाई हो, एक स्तर क्वालिटी हो। इसमें दो चीजें आएंगे। हम लोग उपायुक्त को गए थे कि भैया पहले तो ये अनियमितता को ठीक कीजिए, और आने वाले दिनों में अगर हो सकता है तो इसको जुस्को के द्वारा संचालित करने का व्यवस्था कीजिए, इसको जुस्को से संचालित कीजिए। रघुवर दास जी बहुत पावरफुल थे, मुख्यमंत्री थे। आसान नहीं है, जुस्को से डिमांड किया जा सकता है, जुस्को ले ही लेगा, और व्यवस्था इतना आसान, मतलब सही बात है। रघुवर दास जी पहले आते हैं, अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, बहुत ये थे, उनका घर घोड़ाबांधा में पड़ता है। उन्होंने घोड़ाबांधी जलापूर्ति योजना को अपने को जुस्को को दिलवा दिया प्रभाव से। रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मोहर्दा जलापूर्ति को जुस्को से प्रभाव दे दिया। अब गोविंदपुर में अगर हम लोग मांग तो रख ही सकते हैं, अब किसका कितना प्रभाव चलेगा और जुस्को आए। जैसा हम लोगों ने उनका BPCS का बयान सुन रहे थे कि भाई वो लोग शहर से सटी बस्तियों में भी विकास का कुछ मॉडल तैयार कर रहे हैं, तो हम लोग गए थे कि भैया पहले तो अनियमितता को दूर कीजिए इस जलापूर्ति का, अगर संभव हो सके और जनता कहे, हम लोग उसके लिए सर्वे करवाएं कि अगर जनता तैयार हो तो जरूर जुस्को से पानी आना चाहिए। क्योंकि आज के दिन में सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं, ऐसा साइंस भी कहता है कि 70 से 80% जो बीमारियां हैं वो वाटर बॉर्न बीमारियां हैं। और अगर जुस्को का पानी लेते हैं जो कि वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का है, जिसको WHO ने भी मान्यता दिया है और सारे लोगों ने मान्यता दिया है, अगर उस तरह का व्यवस्था बन सकता है तो मैं आपके माध्यम से गोविंदपुर की जनता से एकदम नम्र अनुरोध करूंगा कि अगर आप अभी 100 रुपया दे रहे हैं और अगर आपको 200 रुपया देना पड़े और आपको अगर जुस्को का पानी मिलता है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। जो भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे भी यही मेरा कहना है कि इस बात को समझिए कि पूरा जमशेदपुर जुस्को का पानी लेने के लिए प्रयासरत रहता है, पैर भी लगता है, पैसा देता है, और अगर कल दिन कोई भी आदमी उसके लिए आगे आता है तो उसका सब साथ दे, और जुस्को का पानी अगर आ जाएगा तो वो गोविंदपुर के लिए वरदान साबित होगा। आगे बिजली पर क्या आप देखिएगा, बिजली व्यवस्था में इस बार आप जितना भी ये था, हम लोग कम से कम 400 के करीब पोल गिरा है गोविंदपुर में। मुख्य सड़क पे देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, अंडरग्राउंड केबलिंग 50 किलोमीटर तार के माध्यम से, जिन जिन बस्तियों में नंगा तार था उसको अंडरग्राउंड के मतलब ओवरहेड ही जो कॉम्पैक्ट वाला तार है उसके साथ हो रहा है, और 12 नए ट्रांसफार्मर गोविंदपुर को दिए गए। तो और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप आइएगा तो माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी के प्रयास से हम लोग गड्ढा स्कूल जिसको बोलते हैं बुनियादी विद्यालय, वहाँ एक भवन बना है। एक भवन का अभी टेंडर हुआ है
पटेल स्कूल का, और एक जनता स्कूल में भवन बन रहा है। और अस्पताल की अगर आप बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो 3 वर्ष पहले का हमारे पास वीडियो है, डिस्पेंसरी की क्या हालत थी और आज डिस्पेंसरी का क्या हालत है, और वो आप जाके देख सकते हैं। और जो घोड़ाबांधा जो पीएससी था, जो घोड़ाबांधा पीएससी था, उसको मणिपाल के द्वारा संयुक्त प्रयास से चलाया जा रहा है, और उसमें अभी नवजात शिशु के जन्म के लिए भी जो पूरा प्रसूति केंद्र है उसका भी उद्घाटन हुआ है। और बहुत जल्द हम लोग 2-4 उप स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर में बनाने जा रहे हैं, जिसके तहत लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर करने का प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बातों को रखने के लिए। हम लोग प्रयास करेंगे गोविंदपुर को कैसे बेहतर बनाया जाए। इसमें और भी लोग जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जिला परिषद से जुड़े हुए या पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनको आमंत्रित कर इस पे उनकी बातों को रखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।